अगर तुम्हें दोस्त बनाना है 2024 में तो तुम्हें एक स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, वो है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2024 में। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं तुम्हें बता नहीं सकता इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2024 में सोशल स्किल्स। और बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस या कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है सीखना इसको। कौन चाहेगा जिसके लाइफ में फ्रेंड्स ना हो? फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, तुम भी चाहते हो कि मेरे भी दोस्त हो, मैं भी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाऊँ दोस्तों के साथ, मैं भी मस्ती कर सकूँ, मैं भी मौज मस्ती कर सकूँ, मेरे भी फ्रेंड्स हो, मैं भी हंसाऊँ उन लोगों को, वो भी मुझे हंसाए, मैं हम लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते रहे। कौन नहीं चाहेगा उसके लाइफ में दोस्त हो? दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके दोस्तों के साथ घूमना ये सब मेमोरी बन जाती है। अगर तुम इस सबको मिस कर दोगे तो तुम आगे जाके क्या ही जियोगे अपनी लाइफ को, क्या ही तुमने अपनी लाइफ को जिया है। आगे जाके तुमको बहुत ज़्यादा बड़ा रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी लाइफ को क्या एंजॉय किया, मैं दोस्तों के साथ घूमा तक नहीं हूँ, मैं बस अपने घर में बैठा रहा। जब दो लोग ट्रिप्स प्लान करते थे, तो काश मैंने उस टाइम पे थोड़ी सी हिम्मत करके उन लोग से थोड़ी दोस्ती कर ली होती, तो आज मेरी बहुत सारी मेमोरीज होती। मैं तुम्हें 5 स्टेप बताऊंगा। ये 5 स्टेप अगर तुमने फॉलो कर लिए तो तुम एक डिसेंट एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे। एक ऐसा एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे जो किसी को भी अपना दोस्त बना सकता है, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकता है। इवन लड़कियों से भी डिसेंट टाइप की कन्वर्सेशन कर सकता है। ना ही ज़्यादा फ्लर्टी टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिसेंट कन्वर्सेशन, वो भी बिना डरे। देखो, तुम्हारे पास माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कोई भी काम बिना माइंडसेट के, बिना रीज़न के करोगे तो तुम उसमें बहुत जल्दी फेल हो जाओगे, और तुम उस आगे जाके उस फील्ड को गालियाँ देने लगोगे कि भाई ये ऐसी फील्ड है, इसमें तो कुछ होता नहीं है। तो तुम अपने पे दोष ना डाल के किसी दूसरे पे दोष डालोगे, किसी दूसरी फील्ड पे दोष डालोगे, क्योंकि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें कोई रैंडमली तुम्हें आके कोई बोलेगा कि भाई सोशल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई दोस्त बनाना इंपॉर्टेंट है, तो तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में सच में इसकी ज़रूरत है कि नहीं। किसी दूसरे ने बोल दिया इसके लिए तुम कर रहे हो, किसी दूसरे के कहने पे तुमने गोल्स बनाए, या फिर तुमने अपनी लाइफ में देखा कि भाई मेरी लाइफ में कमी है, मुझे इस कमी को पूरा करना है, तो मैं इसको कुछ भी हो जाए मुझे करना है, तो तुम करोगे क्योंकि तुम्हारे पास एक रीज़न है। तुम उस रीज़न के पीछे, तुम रीज़न के लिए मेहनत कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप, तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना है। अगर तुम किसी से बात करने जा रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। भाई वो टेररिस्ट नहीं है, तुम्हें उससे पैसे उधार नहीं मांगने, तुम्हें बस उससे जानी है और थोड़ी सी बात करनी, भले 1 सेकंड की हो लेकिन बात करनी है। कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई तुम खा नहीं जाने वाला है, तुम्हें उससे पैसे उधार नहीं मांगने। ये बस तुम याद रखो कि ओवर थिंक मत करो, डरना नहीं है तुम्हें। बात करो उससे, 1 सेकंड की बात करो, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करो। सेकंड स्टेप, क्या बात करें? मैं तुम्हें दो एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट एग्जांपल है कॉलेज और सेकंड एग्जांपल है पार्क या कहीं पे तुम घूमने जा रहे हो वहाँ का। सबसे पहले बात करें कॉलेज की, तो अगर हम कॉलेज में हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है सोशल स्किल्स डेवलप करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तुम उससे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो रिलेटेड। कैंटीन कहाँ पर है यहाँ पे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, मुझे भी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, मेरे फ्रेंड को इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, आप मुझे बता सकते हो ये डिपार्टमेंट के बारे में, इसकी फ़ीस क्या है। और तुम पूछ सकते हो कि यहाँ पे इवेंट्स कब होते हैं, ये कॉलेज का परफॉर्मेंस कैसा है। सेकंड सिनेरियो, गार्डन पार्क जहाँ पे भी तुम घूमने जाओ, तो तुम पूछ सकते हो कि टाइमिंग क्या है इस पार्क गार्डन का बंद होने का। तुम वगैरह वगैरह की सवाल सवाल पूछ सकते हो। गार्डन का बंद होने का टाइम क्या है, खुलने का टाइम क्या है, यहाँ पे आसपास अच्छा खाना कहाँ मिलता है, अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पर है, वगैरह वगैरह तरह की चीज़ें पूछ सकते हो। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि तुम एक लड़कियों से भी बात कर सकते हो, क्योंकि तुम नए हो, तुम्हें कोई कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो तुम लड़कियों से भी पूछ सकते हो कि मुझे आप बताओगे यहाँ पे क्या है, कैसे काम करता है। तुम कॉलेज में भी पूछ सकते हो, या तुम पार्क जहाँ पे भी जाते हो पूछ सकते हो। थर्ड स्टेप, तुम उसको स्लोली स्लोली धीरे धीरे उसके बारे में सवाल पूछो, क्योंकि लोगों को अपने बारे में बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहते हैं कि हमारी कोई बात सुने, समझे। इसके लिए तुम्हें लिसनर बनना है, तुम्हें कम से कम बोलना है और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। तुम ये भी कर सकते हो कि जो तुम्हें जो बोल रहा है, तुम उसकी लाइफ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तुम उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि समझो बंदा कोई जॉब पे जा रहा है, अच्छा आप ये जॉब करते हो, क्या इसकी सैलरी कितनी, तुम ऐसे वगैरह वगैरह करके सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि लोगों को उनके बारे में बोलना बहुत पसंद है।
इससे तुम्हें मेजर 2 एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। पहला एडवांटेजेस ये है कि तुम एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लोगे उसके साथ, क्योंकि लोगों को उनके बारे में बोलना बहुत पसंद है। तो वो समझ जाएँगे कि भाई इससे मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, ये मेरी बात सुनेगा, तो वो तुम्हारे साथ फिर से कन्वर्सेशन करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि तुमने उनकी हर एक बात सुनी है और तुम्हें पूरी फ़ोकस से उनकी बात सुननी है, जो भी वो लोग बोल रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ये मेरे बारे में सुनता भी है, ये समझता भी है, इसको सब याद भी है जो भी मैंने इसको बोला है। इसके लिए ऐसा ये टिप तुम फॉलो कर सकते हो। सेकंड एडवांटेजेस तुम्हें ये मिलेगा कि तुम्हें पता चलेगा कि कैसे-कैसे टाइप्स के पीपल होते हैं, कैसे-कैसे प्रकार के पीपल होते हैं। ये एडवाइस या फिर ये एडवांटेजेस उन लोगों के लिए है जो इंट्रोवर्ट है, जिन्होंने ज़्यादा बाहर की दुनिया देखी नहीं या फिर ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं उन लोगों के, उनके लिए ये एडवांटेज बहुत ज़्यादा काम आएगा कि उनको पता चलेगा कि लोग कैसे होते हैं। मतलब शो ऑफ करने वाले लोग या सिर्फ ऊँची-ऊँची फेंकने वाले लोग, तुम्हें पता चलेगा कि ट्रू फ्रेंड कौन होता है, तुम्हें पता चलेगा कि ट्रू फ्रेंड कैसा होता है, एक अच्छा व्यक्ति कैसा होता है। स्टेप यू हैव टू फाइंड सम कॉमन पॉइंट्स बिटवीन यू एंड हिम। तुम्हें कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढनी है, जैसे कि उसको क्रिकेट गेम्स खेलना पसंद है तो तुम्हें भी खेलना पसंद है, या तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि मुझे खेलना पसंद है। तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़ने के लिए तुम प्रिटेंड कर सकते हो, या फिर तुम अगर नहीं भी प्रिटेंड करते हो, अगर तुम्हें पसंद है कि सामने वाला बंदा जो खेल रहा है, जो उसको पसंद है वो भी तुम्हें पसंद है, तो तुम उस टॉपिक के ऊपर एंडलेसली डिस्कशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है उसको लेकर और उस सामने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद है उसको उसके बारे में। तो तुम एंडलेसली डिस्कशन कर सकते हो बिना हिचकिचाहट के, बिना कोई रुकावट के। फिफ्थ स्टेप एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप प्रैक्टिसिंग। ओवर थिंक मत करो कैसे होगा सब कुछ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है बात करने के लिए, कन्वर्सेशन को होल्ड करने के लिए। देखो, प्रैक्टिस करते रहो। जब मैंने भी स्टार्टिंग किया था ये सब कुछ करना, सोशल स्किल्स मेरी बढ़ाना, तो मेरे दिमाग में भी बहुत विचार आते थे कि कैसे करूँगा, कैसे दोस्त बनाऊँ मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। बहुत टाइम से मैं एक ही रूम में अकेला था, इसके लिए मेरी सोशल स्किल्स ज़ीरो थी, ज़ीरो हो गई थी मेरी, क्योंकि मैं एक ही रूम में पड़ा था। और अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती है, कैसे होगा, क्योंकि तुमने कभी वो चीज़ ट्राई की नहीं है। ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैं कैसे करूँगा। देखो, ओवर थिंक करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवर थिंक करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सॉल्यूशन निकलता है कब, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ को तुम परफॉर्म करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ ऐसी होती है, ना कि ओवर थिंक करके। क्योंकि ओवर थिंक करके तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है, उसके ऊपर तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तुम उसको एक थॉट को समझा रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन जो थॉट को समझा रहे हो, उसको बोलते हो ओवर थिंक। तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलेगी, ना कि तुम्हें ओवर थिंक करके कोई नई चीज़ पता चलेगी। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट जानने को मिला होगा। मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तब तक के लिए पीस।